हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी 6 क्लास चैप्टर थर्ड, मोशन ऑफ द अर्थ, जो 6 क्लास की बुक का नाम है एनसीईआरटी बुक, द अर्थ आवर सोलर सिस्टम। ओके, लेट्स मूव। तो हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं। मोशन ऑन द अर्थ, एक सेकेंड, आई टेक अ पेन। मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ यानी मोशन देखेंगे हम क्या होता है, रोटेशन देखेंगे ऑन द अर्थ क्या होता है, रिवॉल्यूशन देखेंगे ऑन द अर्थ, और ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ ऑल्सो हम चेक करेंगे क्या होता है ये, और सर्कल इल्यूमिनेशन क्या होता है वो भी हम चेक करेंगे। सीजन भी देखेंगे, सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और समर सॉल्स्टिक क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिक क्या होता है, और ये इक्विनॉक्स क्या होता है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई, इक्विनॉक्स जो भी है देखेंगे इसको क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो पहले मैं कुछ डिटेल क्लियर कर दूं कि देखो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ना ग्रीनविच इंग्लैंड, ये हमारा ना प्राइम मेराडाइन है। ये जो पूरी लाइन होती है ना हमारी प्राइम मेराडाइन, जिसमें हम वर्ल्ड का क्लॉक मतलब टाइम कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से। ओके, ये तो हमारा प्राइम मेराडाइन होगा, ये रहा जो यहाँ पर है, ठीक। ये पूरी सीधी लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्राइम मेराडाइन। देखो ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल, वैसे ये ऐसे होता है तिरछे की तरह, वो भी याद रखना। ओके, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। और जो ये हमारे बीच में से लाइन जा रही है ना, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ये ऊपर वाला है इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें और एक को डिटेल देख लेते हैं। जो हमारा नॉर्थन पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल से हम अगर अर्थ को आधे काटते हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है वो थोड़ा इस साइड झुकी हुई है ना, राइट साइड में कितनी डिग्री है, अगर हम बीच में से लाइन खींच देते हैं बिल्कुल इक्वल, तो ये 2.34 डिग्री, देखो इतना गैप है। और हाँ, इधर भी एक गैप होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की गैप को ये देखेंगे। और ये जो हमारा है ना बीच में नॉर्थ पोल, ये हमारा पॉइंट, इसे एक्सिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरा पूरा एक्सिस है, ये है रोटेशन एक्सिस। और जो इस साइड है नीचे की साइड, वहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये जो सर्कल बन रहा है ये अंटार्कटिक है, और जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है वो आर्कटिक सर्कल है। ओके, ये देखो ये बन रहा है ना आर्कटिक सर्कल, और ये हमारा बीच में इक्वेटर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो मोशन ऑन द अर्थ यानी हम देखेंगे टाइप, कितने प्रकार के मोशन है। तो जो हमारी अर्थ पे है, द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन दैट्स नेम्ड, जिनके नाम क्या क्या है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। 2 ही तरह के मोशन है हमारे अर्थ पे। ओके, तो रोटेशन क्या है, रोटेशन इज अ मोमेंट of the earth on the axis. Day and night take the place because of rotation. रोटेशन के कारण ही हमारे नाइट एंड डे होते हैं, प्लेस मतलब एक के बाद एक आता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। ओके, अब देखिए रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इस फिक्स पाथ, एक पाथ होता है इनका फिक्स, उसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इससे राउंड मतलब जो हमारा ये समझो सन है और ये हमारी अर्थ है, ये एक फिक्स पाथ पे राउंड करती है, मतलब फिक्स पाथ पर, ये फिक्स पाथ है समझो, ये रास्ता है एक, इसी रास्ते पे राउंड कर राउंड 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 घूमती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस इस जिस पे घूमती है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये एक पाथ है, नहीं रास्ता। और ये जो पूरा घूमती है इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इसके कारण क्या होता है, केस द चेंज द सीजन, इसके पूरे घूमने के कारण
सीजन चेंज हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑर्बिटल प्लेन देखते हैं। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। देखो ये हमारा ऐसे इस तरह से घूमेगा, ये हमारा सूरज है और ये पूरा पूरा ऐसे करके धरती हमारी घूमती है, तो इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं। पूरा पूरा एक चक्कर बन जाता है। अगर मैं पूरा ऐसे करूँ एक प्लेट बन जाती है बिल्कुल सीधी सी, यूं घूमी फिर यूं करके आ गई। अगर हम इधर से देखेंगे, इधर से, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, इसी पे घूम रही है ये। ओके, तो इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ होता है एक्सिस, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस एक्स को वाई से, ठीक है। जो अर्थ है विच इज द इमेजिनरी लाइन, इसको हमने इमेजिनरी लाइन कह रखी है। ओके, हैज an angle of 66 degree with the orbital plane। अब देखो जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है उससे 66 डिग्री झुका हुआ है। ओके, इसी को द spherical shape of the earth is allow on half of the sunlight to come out at the time। तो हाफ पे हमारी सन की रोशनी पहुंचती है और हाफ पे सन की रोशनी नहीं पहुंचती, तो वहां पर लाइट होगी नहीं तो ऑब्वियसली अंधेरा होगा। ठीक है, चलो ऑर्बिटल प्लेन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारा अगला, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ allow only the half of the sunlight to come at the time। देखो जो स्फेयर की तरह होता है ना, बिल्कुल गोल ऐसा, इसी कारण, इस शेप के कारण आधे पे हमारा क्या होता है, हाफ, ओनली हाफ पे ही लाइट, सन की लाइट पहुंचती है एक ही टाइम पर, और एक पे नहीं पहुंच पाती। इसी पोर्शन को द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस बिकम डे। जहाँ जहाँ सन की एक्सपीरियंस होती है, मतलब जहाँ जहाँ सन की रोशनी पहुँचती है वहाँ पर हम क्या बन जाता है, वो डे बन जाता है। एंड वाइल, जबकि जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता वो हाफ अवे, मतलब जो सन की अवे मतलब दूर होती है, अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस बिकम अ नाइट। जो इस लाइट से दूर रह जाता है एक्सपीरियंस से, सन के एक्सपीरियंस से, तो वहाँ पर नाइट हो जाती है, यानी रात। ओके, हाँ, द सर्कल दैट डिवाइडेड डे फ्रॉम नाइट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सिंपल है। अब देखो ये हमारा अर्थ है, मैं पूरा नहीं बना पा रहा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये हमारा अर्थ है, कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब इसको अगर हम बीच में से काट दें, जिस पे रोशनी पड़ रही है वहाँ तो डे है, और जहाँ पर नहीं पड़ रही वहाँ पर नाइट। इसी को हम कहते हैं, देखो, द सर्कल ऑफ दैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द अर्थ, इट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसे ही हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन करते हैं। ओके नेक्स्ट, अब देखो इसे देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। अभी हमारा अर्थ है, ये ऐसे घूमता है, ये देखो ऐसे घूमता है, इस तरह से घूम घूम कर ये जहाँ जहाँ रोशनी पड़ती है वहाँ पर हमारा वाइट हो जाता है, यानी सॉरी लाइट होती है, जहाँ जहाँ लाइट होती है वहाँ हमें दिखाई देता है और उसे हम दिन मानते हैं। जहाँ नहीं एक्सपीरियंस होते वहाँ पर नाइट हो जाता है। और जो बीच देखो ये हमारा एक्सिस है, ठीक, तो ये हमारा एक्सिस है, और ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इसके इस साइड नाइट होती है और इसके इस साइड डे होता है। ठीक है, एक्सिस से नहीं होता डे, क्योंकि रोशनी तो यहाँ भी पड़ रही है ना। ओके, अब जो इसके बीच की डिग्री है ना वो है 66 डिग्री
हमने आई थिंक पढ़ा था, अभी आगे देखते हैं। ऊपर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये हमारा सन। ओके, चलो आगे चेक करते हैं। रोटेशन ऑन द अर्थ। अब रोटेशन के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए। रोटेशन देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अर्थ स्पिन मतलब घूमता है ना राउंड ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक खुद का एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसी पे घूमता रहता है ऐसे ऐसे। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक वेस्ट जाता है फिर ईस्ट जाता है, इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी। मतलब घर में देखा होगा घड़ी होगी, सुई कैसे घूमती है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इसी तरह से घूमती है ना, ऐसे ही हमारा अर्थ भी घूमता है। और एक रोटेशन करने में इट्स टेक 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds to complete one turn। एक पूरा चक्कर लगाने में हमें 24 घंटे नहीं लगते, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगते हैं। क्या कि इंसान इतना डेवलपमेंट माइंड का नहीं था कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम की घड़ी बना पाए। इसलिए हमने आज तक घड़ी भी कितने मिनट आगे रख रखी है, देख लो, 4 मिनट आगे रख रखी है। 4 मिनट, ये कह लो 5.4 आई थिंक 6.4 ऐसे कुछ, तो बना देखो कितना आगे रख रखा है हमने। आज तक हम एग्जैक्ट घड़ी नहीं बना सकते इसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी हम करते हैं वो 4 मिनट के पीछे होता है। यानी आज जो हम तारा देख रहे हैं वो उसे टूटे हुए 4 मिनट हो चुके हैं, यानी वो हमें 4 मिनट लेट दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? डे एंड नाइट आर प्रोड्यूस बाय द रोटेशन। अब देखो धरती घूमेगी अपनी एक्सिस पे, तभी तो सूरज की रोशनी इधर भी पड़ेगी, फिर घूम के उधर आएगी, फिर इधर भी पड़ेगी, है ना, तभी तो इधर भी रोशनी इधर भी रोशनी पड़ेगी। तो इसी के कारण हमारा डे और नाइट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेशन करता है अपनी जगह पे। द स्पीड ऑफ रोटेशन एट द एनी पॉइंट अपॉन द इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर होता है, इज, अब जो घूमने की रोटेशन करने की अपने एक्सिस पॉइंट पे, और जो स्पीड है ना वो सबके अलग अलग है। देखो यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, नहीं समझ में आया ना? एक देखो यहाँ पर समझो, एक धरती घूमने की अपनी जगह पे स्पीड कितनी है, अपॉन द इक्वेटर एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली है, मतलब पूरा करेक्ट नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है 1000 यानी 1038 माइल्स पर आवर। एक घंटे में इतने माइल्स रोटेट करती है, घूम जाती है, स्पीड मतलब इतनी स्पीड से घूमती है। और डिक्रीजिंग टू जीरो, अगर जीरो से बात करें, जीरो हमारा ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, ये बीच वाले, ठीक है। एट द पोल्स, पोल्स हम जीरो भी मान सकते हैं। देखो इतना टाइम लगाती है। आगे चलते हैं। अगला है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अभी तो धरती अपनी जगह पे घूम रही थी, अब धरती घूमेगी सन के राउंड, यानी ये सन होगा और इसका राउंड 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 चक्कर लगाएगी। वाइल द अर्थ, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वाइल द अर्थ स्पिनिंग, जब घूमता है अर्थ ऑन हीज एक्सिस, इट इज अ रिवॉल्विंग, मतलब रिवॉल्वर देखा हुआ, रिवॉल्वर में 6 गोलियां लगती हैं, अब वो घूमती है, घूम घूम के फायर करती है। तो उसी तरह से अर्थ भी रिवॉल्विंग करता है अराउंड द सन, घूम घूम कर सन का चक्कर लगाता है। इन द काउंटर क्लॉक, यानी काउंटर क्लॉकवाइज की तरह, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इट टेक्स द अर्थ 1 full year to complete 1 full revolution around the sun। एक फुल रिवॉल्यूशन करने में, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ का कितना मिनट लगा? 1 साल लगा देती है। और इस दिस पाथ इज नोन एज द अर्थ ऑर्बिट। और ये पूरा मतलब ये समझो ये अर्थ है, सॉरी ये सन है और ये अर्थ है, तो ये पूरा ऐसे करके लगाएगी चक्कर, तो इस चीज को हम कहेंगे ऑर्बिट। इस पे यानी हमेशा इसी जगह से वापस जाएगी
हमेशा इसी जगह पे घूम घूम कर एक चक्कर जब यहाँ से यहाँ लगा लेगी तो पूरा हो जाएगा हमारा 1 ईयर, और इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट. ओके, इट इज वेरी नियर अ सर्कल, द मीन्स डिस्टेंस अर्थ फ्रॉम द सन. यानी देखो ये एक चीज, ये हमारा सन है, समझो ये हमारा सन है, और ये हमारा समझो ऑर्बिट है जहाँ पर अर्थ रोटेट रिवॉल्यूशन करती है. तो यहाँ की कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी और यहाँ की कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी. ठीक है, डिस्टेंस का कुछ फर्क होगा. जैसे अबाउट 93 माइल्स एंड डिस्टेंस वेराइज बाय द 3 miles forming a silently oval path. ये ओवल पाथ होता है, पूरा साइलेंटली मूव करती है. अंडरस्टैंड? The revolution of the earth around the sun stars where यानी ट्रेवल्स होती है, बिल्कुल डिस्टेंस में होती है, जिसकी कितनी डिस्टेंस है 995 मिलियन माइल्स इन 360 डे, यानी 365 दिन में, यानी पूरे एक साल में 595 मिलियन माइल्स कवर कर लेती है. अंडरस्टैंड? इतना डिस्टेंस, यानी 365 दिन नहीं, 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकेंड, ये पूरा डेटा है. यानी 365 दिन 6 आवर्स 9 मिनट 9.5 सेकेंड, इतना लगाने के बाद पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है. और कितने मिलियंस माइल्स का है? 595 मिलियन माइल्स, इतना दूर है. This means speed of the 80 miles per second, यानी पर सेकेंड में 80 माइल्स कैलकुलेट कर लेती है अर्थ राउंड रोटेट करने. 66,000 miles per hour, while at the same यानी 66,000 miles per hour की स्पीड कवर कर लेती है. While at the same time rotation once each 24 hours, यानी each 24 hours में वो रोटेशन करती है. एक तो रोटेशन करती है और अपनी इतनी स्पीड से चलती भी है. नेक्स्ट चले. हाँ, आगे इसी का है, रोटेशन का ही है. We consider the 1 year as a consist of 365 day only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो हम कन्वेंस को बाद में जोड़ते हैं, इसलिए हम 6 आवर्स को हम इग्नोर करते हैं. हम 365 ही दिन को 1 ईयर्स मानते हैं, बट ऐसा नहीं है. आगे देखते हैं. 6 आवर्स को सेव एवरी ईयर are likely to make one day 24 hours over the span of the 4 years. यानी 6 घंटे, जो एक साल में कितने 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9.5 ऐसे कुछ था. तो वो कुछ सेकंड लगाने के बाद पूरा एक चक्कर मतलब रिवॉल्यूशन करती है. तो हम 365 डे ही काउंट करते हैं 1 ईयर में, और 6 आवर को हम इग्नोर करते हैं. बट आगे देखो इसका क्या होता है फिर. यानी इसमें सेकंड लाइन में कह रहा है कि 6 घंटे को हम हर साल जोड़ने के मतलब सेव करने के बाद जब वो 24 घंटे हो जाता है, यानी 4 सालों में, तो उस सब को द सरप्लस ऑफ द डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी में उसको ऐड कर देते हैं. तभी तो फरवरी में देखो आगे क्या है, एवरी 4th फरवरी है. जब भी अगर फरवरी जब भी 4 साल हो जाते हैं तो एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं, लिखा ना, फरवरी इज of 29 days and instead of the 28 days. This year's within 66 days, 366 days is called leap year. Leap year तब बन जाता है, यानी हर 4 साल में leap year आता है. Understand?
जिसमें हमारा जो फरवरी है वो 28 या 29 का होता है। एलिप्टिकल्स ऑर्बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। द अर्थ गोज अराउंड द सन बीइंग inclined in the same direction throughout the year in the elliptical orbit। अब देखो ये और ये हाँ, the earth goes around the sun being inclined in the same direction throughout the year in the ellipticals या elliptical orbit। अब देखो इसमें क्या होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा नॉर्थन है जहाँ पर समर और साउथ में। अब देखो एलिप्टिकल्स क्या होता है, ये जो हमारा जो सन है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे ना सीजन हमेशा चेंज होता रहता है, जिसके कारण हमारा ये होता है। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द अर्थ अराउंड द सन, जो कि घूमता है, इनक्लाइनेट करता है द सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर, हर पूरा एक साल लगाता है ना, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है। ये पूरा एक साल चक्कर लगाने को ही इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। अब जो सीजन की बात करें, सीजन चेंज यानी सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो हमारा सन है, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट, इस पे अगर जब स्पिन करता है, मतलब रिवॉल्यूशन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीजन भी चेंज हो जाता है अर्थ के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ की। अर्थ की पोजीशन क्या है, क्या वो सूरज से दूर है या सूरज के बहुत पास है। द ईयर डिवाइडेड इनटू द, मतलब जो भी ईयर है उसको, साल को डिवाइड कर दिया जाए तो उसको 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड कर सकते हो। और भी है जैसे समर, विंटर एंड स्प्रिंग, ऑटम, तो इनमें डिवाइड कर देते हैं हम। 21 जून, जब जून का 21 आता है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मैंने बताया था फर्स्ट में ही नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इस टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो सूरज की ओर झुका रहता है, जिसके कारण दीज एरिया रिसीव मोर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, बिकॉज द सन रे फॉल द डायरेक्टली, यानी जो हमारा ये समझो, ये हमारा अर्थ है, समझो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से सीधा सीधा धरती पे मतलब सूरज की रोशनी आती है, तो ये बहुत हीट होता है, क्योंकि जो हमारी सूरज की रे है यानी किरणें हैं वो सीधा इस पे गिरती है। द ट्रॉपिक्स ऑफ द सेंसर, ये मैंने नहीं बताया आपको, है ना, ट्रॉपिक सेंसर पे, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, समर सीजन यहीं पे आता है। द अदर हैंड एरिया नियर द पोल ऑफ रिसीविंग द लेस हीट, यानी आग नॉर्थन में तो हीट पड़ रही है, लेकिन जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर हीट नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पर सर्दी होगी, मतलब कम होगी हीट, जिसके कारण वहाँ पर रिसीव लेस हीट, द रे ऑफ द सन इज स्लैंटिंग, तो सन आर स्लैंटिंग हो जाता है उसके लिए। द प्लेस बिनॉइड द आर्कटिक सर्कल, जो भी आर्कटिक सर्कल के आसपास उसमें होता है, तो एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द अबाउट 6 months
as the larger position of the northern hemisphere gets light from the sun. It is the summer in the northeast part of the equator. समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है. चलो आगे चलते हैं. देखो ये है कुछ समर सोलिस्टिक. ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिख रहा होगा इतना बड़ा है. अर्थ पे देखो जिस एरिया पे ये आ रहा है ये हमारा समर सोलिस्टिक है. देखो आगे. द समर सीजन इज regions north of the equator experiences of the longest day and shortest night 21st June. यहाँ तक रहा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट एंड जून तक रहता है. It is the opposite of the southern hemisphere of the night are longer than the day and winter season here. The position of the earth is called summer solstice. अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है. जो भी हमारा जो समर सीजन है वो किसके अकॉर्डिंग, इक्वेटर के एक्सपीरियंस ऑफ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे 21 जून के कारण होता है. ओके, इसके अपोजिट में साउथर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर रात रहती है. देखो ये रात है और यहाँ पर डे है. अभी जो रात है ये बहुत लंबी दिन हो जाते हैं जिसमें विंटर सीजन होता है और ऊपर वाले में समर. तो इसी पोजीशन को हम समर सोलिस्टिक कहते हैं. चलो आगे. विंटर सोलिस्टिक सेम एज वेल एज पीछे वाले की तरह 22 दिसंबर. देखो दिसंबर, द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न गेट्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन. इस एरिया को डायरेक्ट मिल जाता है क्या, सन की रे. इफेक्ट में क्या होता है, द साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड इट. जो साउथ पोल होता है वो इस बार टिल्टेड टूवर्ड होता है सन के, यानी सन की ओर झुका रहता है. द डे आर लॉन्गर, तो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं यहाँ पर, और नाइट छोटी हो जाती है साउथ में. जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है. It is the summer in southern hemisphere and it is the summer in south hemisphere and winter in the southern hemisphere. क्या मैंने the सोवर लिख दिया क्या यहाँ पर, I think. इसी को हम this is called winter solstice. Understand? चलो next चलते हैं. ये I think last है. Equinox 21 मार्च से स्टार्ट हो जाता है 23 सितंबर तक. इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रे फॉल द सन डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर पे सीधा गिरता है. ये हमारा अर्थ है. Direct ray of the sun fall directly on the equator. इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रे गिरती है जिसके कारण ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय क्या होता है फिर, द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स. यानी nights because neither of pole is tilted toward the sun. This is called equinox. Understand?
यानी इस सिचुएशन में अर्थ बिल्कुल सीधा ऐसे, ये समझो अर्थ है और ये हमारा सन बिल्कुल हर जगह से इक्वेटर पे हिलती है रे, जिसके कारण ऊपर भी दिन पूरे होते हैं और नीचे भी दिन दोनों बराबर होते हैं, 6-6 घंटे के, सॉरी 12-12 घंटे के होते हैं।